जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि साइंस यानी कि पेपर 2 में जो आपका साइंस आता है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो साइंस में लगभग अगर मैं क्लास 6 से लेकर के 8th तक एनसीईआरटी की बात करता हूँ तो उसमें आपको लगभग 50 से 55 चैप्टर होते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जहाँ से सीटेट ज़्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, मतलब कि पूछता है आपसे। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आपके जो नोटिफिकेशन का स्टेटस क्या है, कब तक आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइंस का तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है फूड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बैलेंस डाइट से क्वेश्चन मिल जाता है देखने को, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग से देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। और कौन सा पोषक तत्व कहाँ पाया जाता है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक आप फूड चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारे के सारे चैप्टर मैंने इसी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में आप लोगों को डिटेल में समझा रखा है। साथ ही साथ एनसीईआरटी का एक अलग से प्लेलिस्ट भी बन रखी है, आप उन्हें भी विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से क्लास मैंने कराई है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं जो कि केमिस्ट्री का बन जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या है, पदार्थ और उनके गुणधर्म से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। जैसे धातु अधातु आपका चैप्टर है एक इंपॉर्टेंट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। पदार्थों का पृथक्करण कैसे कराया जाता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा जो आपका चैप्टर पे पकड़ बनानी है क्या है, पदार्थ और उनके गुणधर्म के बारे में। ठीक है। तीसरे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, जिसमें आप लोग कई सारे तरीके से पढ़ सकते हैं। संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है, कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर बता रखा है। तो इन तमाम चैप्टर्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। प्रदूषण और उनके नियंत्रण पे देख लेना, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखा है कोयला तथा पेट्रोलियम वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो 3 चैप्टर हो गए आपके। आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं बल तथा गति और ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। आपके देखिए 4th चैप्टर से यानी कि बलों के प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, गति के नियम से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। टाइम एंड वर्क जो इसमें होता है, सॉरी उसमें होता है, मैथ में होता है। और इसमें क्या होता है, रेलगाड़ी वाले कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऊर्जा के रूप और उसके परिवर्तन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, ये सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउंड से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है और लाइट से, इमेज फॉर्मेशन वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। साउंड में क्या होता है, ध्वनि के गुणधर्म से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है ना। विद्युत से तो न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो हालांकि मैंने नाम तो ऊपर भले ले रखा है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे सारे चैप्टर आपके इन्वॉल्व किए हैं ताकि आपको एक पकड़ बन जाए कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनता है। ठीक है ना। 5 चैप्टर आपके हो गए। अगर मैं छठे चैप्टर की आपकी बात करूं तो जीवन और उनके परिवेश की बात है, सॉरी जीवन कह रहा हूं, जीव और उसके परिवेश। जैसे जीवों का वर्गीकरण से क्वेश्चन देखने को मिलता है, पशुओं और पौधों का अनुकूलन देखने को मिलता है, जिसमें आपसे पूछ लेता है कि जैसे राजस्थानी क्षेत्र जैसे कि कैक्टस वगैरह कहाँ होते हैं और इनकी जड़ें कहाँ तक जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ना चाहें आपके क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 7वें की बात करूं इंपॉर्टेंट में। ठीक है ना। तो मानव शरीर और स्वास्थ्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बायो का कई सारे पार्ट आ जाते हैं, जिसमें आपसे क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, उत्सर्जन हो गया, रोग और उनका रोकथाम हो गया, स्वच्छता और पोषण का महत्व हो गया। ये तमाम चैप्टर से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इन सारे चैप्टर को मैंने सीक्वेंस वाइज आप लोगों को पढ़ा रखा है। आप विजिट करेंगे अगर प्लेलिस्ट तो एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। आपका टॉपिक नंबर 8वां जो है, इसमें पदार्थ की अवस्था से क्वेश्चन, ठोस द्रव गैस की अवस्था, सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन वगैरह की क्रिया होती है जिसमें ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होता है। इन तमाम चीज़ों के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है ना। अवस्था में परिवर्तन ये आपको बता ही रखा है। ठीक है। और पदार्थ के गुणधर्म। अच्छा, अगर मैं 9th इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो एक मैग्नेट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैग्नेट। मैग्नेट के गुणधर्म कौन कौन से हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और ग्रेविटेशन चैप्टर से आपको मिलता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम हो गया। ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना।
और आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम 10वें इंपॉर्टेंट की बात करें तो वैज्ञानिक प्रयोग और अनुप्रयोग, और आपको देखना है यहाँ जितने चैप्टर लिया हूँ ना, इन्हीं चैप्टर से आपका जो 10 नंबर का पेडागोजिकल पार्ट आता है वहाँ से भी इन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल कैसे प्रयोग किया जाता है, अवलोकन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलता है। विज्ञान के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्योंकि रियल लाइफ से आपको अटैच करके ही चीज़ें बतानी पड़ती है। तो आई होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपके नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप को लेकर के। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कोई ऑफिशियल तरीके से अभी अपडेट सीटेट ऑफिस वाले नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं ऑफिस के बाहर फोटो खिंचवा के वीडियो बना करके वैसे बता दे रहे हैं। मैंने कई तरीके से कांटेक्ट करने की जब कोशिश करी थी तो वहाँ से यही आया था कि आप लोग सीटेट की वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहिए, बहुत जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, मतलब मिल सकता है, ठीक है ना। तो मैं इस पे कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं करूंगा कि इसी दिन आ जाएगा, ठीक है ना, पर ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपको और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही आएगा उसके 2 दिन बाद फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो जाता है और एग्जाम डेट आपका जुलाई में ही होगा, क्योंकि सीटेट का ये पैटर्न रहा है कि एक पेपर आपका जनवरी से आपका दिसंबर जनवरी में हो जाता है, उसका ज़्यादा मतलब डेट तो दिसंबर की होती है पर कभी कभी जनवरी में एक्सटेंड कर जाता है। उसी तरीके से एक पेपर वो जुलाई में कराते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो जुलाई के लास्ट में चला जा सकता है, लेकिन पूरी यही है कि आपका जो पेपर होगा जुलाई में ही होगा। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम बच गया है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, एक एक टॉपिक को अपना फोड़ डालो, ठीक है ना। कोई भी अगर ज़रूरत है तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता हूँ। आप लोगों से में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होंगे जो मेरे साथ पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए खुद को, ठीक है। बाकी कोई भी नीड है तो आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।